समरस समाज समृद्ध राष्ट्र की नींव है। अरुण दीक्षित, वाराणसी। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च वाराणसी पर भगवान परशुराम सेवा संस्थान द्वारा संचालित सामाजिक संगठन सामाजिक चेतना मंच के मुख्य संरक्षक कलराज मिश्र, पूर्व राज्यपाल हिमाचल एवं राजस्थान के निर्देश पर जोन अध्यक्ष वाराणसी डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश के संयोजन में संगठन सृजन के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण दीक्षित ने कहा कि मुख्य संरक्षक कलराज मिश्र के निर्देश पर में उत्तर प्रदेश स्तरीय जनचेतना यात्रा पर निकले हैं, जिसके क्रम में आज वाराणसी में ये आयोजन किया गया है। हमारा लक्ष्य सभी धर्म, पंथ, जातियों को एक मंच पर एक साथ लाकर आपसी सौहार्द एवं समरसता एवं राष्ट्र प्रेम के आधार पर भावना जागृत कर एक आदर्श समाज की स्थापना है। हमारे संगठन का मानना है कि समरस समाज ही समृद्ध राष्ट्र की नींव है। अरुण दीक्षित ने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त 403 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 3600 समाज के 2,000 जो पदाधिकारी संगठन के हैं, उनके शपथ पत्र भरवाने का लक्ष्य 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण करना निश्चित हुआ है। इसके बाद दो जनपदों के एक साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस कार्य के लिए जोन अध्यक्ष वाराणसी डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश को जोन प्रभारी वाराणसी तथा पर्यवेक्षक भारतीय स्वर्णकार समाज कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेठ केशव प्रसाद को नियुक्त किया गया। प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष डॉक्टर श्रीश रंजन त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, अग्नि त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मोहन द्विवेदी, जिला महामंत्री हिमांशु प्रतापगढ़, जिलाध्यक्ष अग्नि विकास रजनीश जी, केशव सेठ आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। अरुण दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान परशुराम सेवा संस्थान द्वारा संचालित सामाजिक संगठन सामाजिक चेतना मंच हूँ। हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक माननीय कलराज मिश्र जी पूर्व राज्यपाल हिमाचल एवं राजस्थान हैं, जो कि भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और बहुत वरिष्ठ हैं, 88 वर्ष की उम्र के हैं। संस्था से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई संस्था में ब्राह्मण केवल समरसता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना चाहिए, इसकी और कोई दूसरी आवश्यकता नहीं है। न कोई चंदा है, न कोई दान है, न शुल्क है। जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना हो वो संगठन से जुड़े, एक दूसरे से परस्पर ज्योति लोग जगाते हुए जड़ते जाएं, मिलते जाएं और एक बड़ी सेना बनाते हैं। संस्था का मूल उद्देश्य क्या है? संस्था का मूल उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाने को यथार्थ में लाना, और ये तभी संभव है जब सभी धर्म, सभी पंथ, सभी जातियां आपसी भेदभाव मिटा करके एक मंच पे आकर के केवल देश के विकास की बात करें। यही हमारा लक्ष्य है। वही वर्तमान समय का अगला किया जाए तभी संतोष वर्मा नाम के IAS अधिकारी ने ब्राह्मण को लेकर आलोचना किया, ब्राह्मण बेटियों को लेकर तमाम तरह की बातें की। आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? देखो, मैंने इसमें तत्काल रूप से सरकार को लिखा और सरकार के द्वारा निर्णय भी हुआ, उनको नोटिस दे दिया गया, संभवतः सस्पेंड भी कर दिए गए। ऐसे किसी जो है समरसता को भंग करने वाले की प्रतिक्रिया का हम लोग घोर विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं इस तरह के कृत्य करने वालों को कड़ा दंड दें। लेकिन अपने लोगों से भी एक अनुरोध हम ये करना चाहते हैं कि एक गलती कर रहा है उसको करने दो, उसको सजा मिलेगी, लेकिन आपस में समाज में अपनी तरफ से कोई इस तरह का आचरण करके, गाली गलौज करके या उसको जो है के विरुद्ध बोल करके हम समरसता को भंग न करें। ये हमारे लोगों से भी अनुरोध है। कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो 100% बर्खास्त होंगे। वर्तमान समय में ब्राह्मण वर्ग धर्म का संरक्षक माना गया है, कोई संदेश? हाँ, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ग है जो देश का सदैव से नेतृत्व करता आया है। और ब्राह्मण का वास्तव में कर्तव्य ये है, ये नहीं कि हम बड़े हो गए तो नीचे वाले कुछ नहीं है। ब्राह्मण का धर्म है कि चाहे छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, सबको गले लगा के जो यथास्थिति जिसका काम है उस तरह से उससे काम लेना और समाज में एक अच्छा संदेश देना, शिक्षा देना, अच्छी नीति बताना, ये ब्राह्मण का धर्म है। वही हमारा ब्राह्मण कर रहा है। ठीक। अभिषेक द्विवेदी गणेश, जोन अध्यक्ष सामाजिक चेतना मंच। आज की प्रेस वार्ता क्यों बुलाई गई है? आज 36 समाज की बैठक के लिए हमारे जोन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल रात को काशी में आए हैं, जिनका लगातार पूरे प्रदेश में दौरा हो रहा है। कल आपकी बैठक प्रयागराज में होगी और परसों लखनऊ में बैठक हुआ है। लगातार आप संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि हम समरसता की बात कर रहे हैं और संकल्प आज काशी में उसी में प्रेस वार्ता रखा गया है कि सारे समाज के लोगों को, सारे वर्ग के लोगों को एक साथ, हम लोगों को अगर संस्कृत और संस्कृति की रक्षा करना है तो सारे लोगों को एक साथ एक मंच पे रहना होगा। गीता, गंगा, गायत्री की रक्षा के लिए ये लगातार हमारा संगठन कार्य कर रहा है। जैसा कि आपने एक शपथ पत्र यहाँ पे प्रस्तुत किया है जिसमें लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है ऐसे लोगों को जोड़ने का? इसका मूल उद्देश्य ये है कि लगातार जो कुछ इस्लामिक
गतिविधियों के द्वारा जो हमारे सनातन पे, जो हमारे हिंदुत्व पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, जो उस तरीके का घोर कृत्य किया जा रहा है, उसको हम लोग समय रहते जवाब दें और सारे लोग एकीकरण पर आकर के, एक मंच पे आकर के सस्वर से उसका विरोध करेंगे। और लगातार इसी दिशा में एक कार्य चल रहा है। हर जिले में संगठन का विस्तार होगा, ब्लॉक वाइज, ग्राम स्तर तक, और इसकी पहली बैठक एटा में होगी। किन किन लोगों को इस संस्था से जोड़ा जाएगा? 36 जाति के लोगों को जोड़ा जाएगा। सभी धर्म के 36 जातियों को लोगों को जोड़ा जाएगा। एक तरफ आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं और सभी धर्म के लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जिहाद की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों का मूल उद्देश्य जिहाद नहीं है। जो आतताई हैं, हाँ, उनके खिलाफ हम लोगों का आवाज उठाने की तैयारी चल रही है। आतताई कौन है? जो भी सनातन के विरुद्ध कार्य करेगा, वो चाहे वो हमारे समाज से क्यों न हो। अभी आप जिसका नाम लिए हैं, तो भाई वो भी, उनका भी कृत्य आतताई का ही है। वो कहीं से ढूंढ करके नहीं आएंगे, वो हमारे आपके बीच में भी हो सकते हैं। तो उनका जवाब देने के लिए अपनी टीम, अपनी सेना खड़ी रहेगी और हर वर्ग के लोग उसका माकूल जवाब देंगे।